हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर ब्रांड न्यू वीडियो ऑन पार्ट 29। तो हम लोगों ने हमारी जो SM एक्सप्लेन चैनल है, मतलब सेकंड चैनल है, उसमें जो हमने नया वीडियो डाल दिया है वो पिछले दिन ही डाला है। तो तुम लोग जाओ, जिसने भी अभी तक नहीं देखा वो लोग जाओ, ठीक है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा वीडियो का, आप जाके उधर से देख सकते हो। अदरवाइज मेरे टाइटल पे भी मेंशन है चैनल, तो आप उधर से भी जाके देख सकते हो, ठीक है। और वो मंगा भाई बहुत ही अच्छा खाता है। मैंने पहले के टाइम भी इतना ज़्यादा सोचा नहीं था कि इतना खतरनाक होगा, लेकिन बहुत अच्छा खासा है। लेकिन वो जो मेन कैरेक्टर है वो कुछ ओवर थिंकिंग करता है। जो भी हो, चलो ज़्यादा बात नहीं करते, वीडियो को शुरुआत करते हैं। चैप्टर की शुरुआत में हमें पीछे चैप्टर का कुछ सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देख रहे थे कि हमारी जो मेन कैरेक्टर है वो है ना सब कुछ सेल कर रहा था। जो भी इक्विपमेंट वगैरह उसने लिया था उस मॉन्स्टरों को मार के, वो सब जो वो सेल कर रहा था। वो कह रहा था कि आप लोग बहुत ही कम पैसे में इसे ले लीजिए, बहुत ही कम पैसे में मिल जाएगा आप लोगों को। फिर उधर जो एक बच्चा आया था जो 10,000 गोल्ड से मतलब वो इक्विपमेंट वगैरह खरीदा था, और बहुत सारे लोग भी खरीदे थे। जो भी हो, यहाँ का सीन एंड होता है। फिर हमें कुछ दिन का बाद का सीन दिखाया जाता है, मतलब जब है ना वो अटैक हुआ था जो बीस्टमैन के साथ, जो नॉर्मल ह्यूमन के साथ जो मतलब बैटल हुआ था, वो का सीन दिखाया जाता है। जहाँ पर हम देखते हैं कि जो ओडिन का महल होता है वहाँ से जो है उसका जो सोल्जर वगैरह जो है वो अटैक करने के लिए जाते हैं, और उनकी जितनी भी आर्मी वगैरह है वो भी जाते हैं। तो हम इधर देखते हैं कि वो जो बीस्टमैन था उनके ऊपर चारों तरफ से जो अटैक किया जाता है। एक टाइप से हॉकाई का गिल्ड होता है, दूसरी टाइप से आब्रा का जो मैजिक गिल्ड है वहाँ से होता है। वो सभी लोग जो है अटैक कर रहे थे। और इसमें बताया जाता है कि इस अटैक में नॉर्मल जो प्लेयर है वो करीब 25 मिलियन प्लेयर जो है इस अटैक पे जो है शामिल होते हैं, क्योंकि उनके पास 100 मिलियंस ऑफ बीस्टमैन है। तो तुम समझ सकते हो एक ह्यूमन से ज़्यादा जो है ना उनके पास आर्मी है। तो इधर जो है सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि एक दुपट्टा उड़ रहा था। और ये जो है ये पिछले चैप्टर का जो सीन था, एंड का सीन, वहाँ का सीन है। और हम भाई ये देखकर भाई हैरान हो गए थे कि आखिर ये बंदा था क्या किधर इतने देर से। जो भी हो, इधर हम मेन कैरेक्टर को देखते हैं जो एकदम मतलब पोज वोज ले लेता है। वो कहता है कि ये वॉर तो मैं चुटकी में ख़त्म कर दूंगा। ये कहने के बाद जो है वो ऐसे पोज वोज लेने लगता है, और वो कहता है कि मैं अटैक शुरू करने वाला हूँ। भाई क्या कर रहा है। तो इधर जो कैप्टन लव इस चीज़ को देखकर वो कहती कि पैंटी, अरे रुको, तुम ये क्या कर रहे हो, हाँ रुको रुको रुको, ऐसा वो चिल्ला रहा था। फिर जो हमारी कैप्टन लव फिर से कहती है, पैंटी अगर तुम यहाँ पर अटैक करोगे तो हम सब लोग मार जाएंगे, और तुम्हें तो ये पता ही होगा। तो हमारा मेन कैरेक्टर ऐसा हंसता हुआ कहता है कि हाँ ठीक है कैप्टन लव, लेकिन अगर कोई भी यूज़र मरता है तो वो फिर से रिवाइव हो सकता है, लेकिन ये मॉन्स्टर अगर एक बार मरता है तो वो एकदम मर जाएगा। और ये कहता हुआ वो अपने फेस को भाई कहता फनी बना लेता है, और इसको कहता हुआ वो हंसने लगता है। वो फिर से कहता है कि ये एक अच्छा खासा जीत होगा हमारे लिए, तुम क्या कहते हो कैप्टन लव। तो जो हमारे कैप्टन लव कहते हैं कि वाह क्या प्लान है, क्या प्लान है। फिर जो हमारे कैप्टन लव अपने मन में कहता है कि उसने जो कहा है वो तो सही है, ये करेगा तो हम तो जीत सकते हैं। तुम्हें मान गया पैंटी, तुम्हें मान गया। और कैप्टन लव को भी फेस भाई कैसा हो रखा था। तो इधर जो है हमारे मेन कैरेक्टर कहता है कि ठीक है, मैं अपना काम शुरू करने जा रहा हूँ। ये कहती है जो वो अपने मुंह से कहता है कि मारता हुआ मारो, ये हिट करो। तो मार रहा था, ऐसे मार रहा था, अचानक वो वहाँ से गायब हो जाता है। और इस चीज़ को देखकर हमारे कैप्टन लव हैरान हो जाता है कि है अरे किधर गया। वो कहते कि पैंटी आखिर तुम कहाँ पर गायब हो गए, ऐसे चिल्ला रहा था। फिर तो सीन चेंज होता है और हमें एक ब्लू रूम का सीन दिखाया जाता है। ये एक रूम होता है भाई, जो भी हमें आगे पता चलेगा। ये वही रूम होता है जो एकदम पहले के टाइम पे जो है ना वो प्रेसिडेंट ने बनाया था, और उसके पहले जो एक विलेन था जिसके पास एकदम +99 लेवल का जो शॉट था वो बनाया था। आई होप आप लोगों को याद होगा, वो पहले के टाइम पे था। जो भी हो, वो ऐसा ही टाइप ये है ना, ये रूम होता है। तो देखते हैं कि हमारे मेन कैरेक्टर जो हैरान हो जाता है। वो कहता है क्या किधर आ गया बे। फिर वो ऐसा खड़ा हुआ अपने आसपास देखता हुआ कहता है कि ये क्या है बे, मुझे लगता है मैं यहाँ पर पहले भी आया था, ऐसे जगह मुझे जाना पहचाना लग रहा है। तो आप समझ ही सकते हो कि वही जगह होता है। तभी जो एक साइड से एक साउंड आता है कि हेलो। तो हमारे मेन कैरेक्टर जो चीज़ को नोटिस करता है और वो अपने लेफ्ट साइड पे देखता है। तो उधर से देखता है कि एक बंदा जो कहता है कि बहुत दिन बाद मिले मेरे दोस्त, आखिर तुम अभी ये टाइम पे कैसे हो। तो उधर जो हमारे मेन कैरेक्टर से देखता हुआ कहता है कि तुमने मुझे फिर से बुलाया है इस जगह पे, आखिर क्यों, तुमने इस टाइम मुझे क्यों बुलाया, मैं बेस्ट हूँ गॉड। तो जो हम देखते हैं गॉड कहती है बात, सीन चेंज होता है। हम देखते हैं कि वही बंदा होता है जो स्पेस पे खड़ा हुआ था और लूना के साथ भी बहुत ही मास्टर प्लान वैन कर रहा था। तो तुम पहचान ही सकते हो कि आखिर कौन है। जो भी हो, हम देखते हैं कि वो कहता है कि हे
हाय हाय क्या हालचाल है तुम्हारा। तो इधर जो हमारे मेन कैरेक्टर कहता है कि तुमने आखिर मुझे इस टाइम पे क्यों बुलाया है, तुम जानते ही हो कि मैं अभी के टाइम पे बिजी हूँ। उधर मेरे अर्थ पे बीस्टमैन जो अटैक कर दिया है और उधर मेरा मेरा मदद चाहिए उन लोगों को। तो इधर जो वो बंदा कहता है कि हाँ मुझे पता है, लेकिन ये तो बहुत छोटा मोटा काम है ना, तो इसलिए मैंने तुम्हें बुला लिया, तुमसे कुछ बात करना था। तो जब हमारे मेन क्या कहता है कहो क्या है। तो उधर जो है वो बंदा फिर से कहता है कि मैंने तुम्हें बुलाया है इसलिए कि मैं तुम्हारे साथ फ्रीली फ्रेंडली कुछ बात कह सकूँ। तो हमारे मेन क्या कहता है कि अरे तुम बको ना भाई, मैं तो तुम्हें बोल ही रहा हूँ तुम बोलो। तो जो वो बंदा कहता है कि अरे मेरे दोस्त तुम इतना ज़्यादा उत्सुक क्यों हो रहे हो, रिलैक्स हो जाओ, रिलैक्स एकदम ठंडा हो जाओ, फिर मैं ठीक से बताता हूँ, ठीक है। पहले के टाइम पे ठंडा हो जाओ भाई, पहले ठंडा हो जाओ, फिर मैं तुम्हें सब कुछ बताता हूँ। फिर जब वो कहता है कि अभी के टाइम पे वो जो है वो इस बीस्टमैन और ह्यूमन के अटैक को देखने में बिजी होगा। तो इधर जो ये बताया जाता है कि हमारे जो प्रेसिडेंट है वो है ना ये सब देखने में बिजी होता है। तो हम वो भी देखते हैं कि प्रेसिडेंट जो है हमारे मेन कैरेक्टर ऊपर मतलब सीन ना रख के वो देख रहा था कि बीस्टमैन की और जो वो होलीलैंड गिल्ड और जो अब्राकाडाब्रा का गिल्ड है वो सब जो है फाइट कर रहे थे, वो सब ये देख रहा था प्रेसिडेंट। तो हमारे मेन कैरेक्टर इस चीज़ को सुनकर जो वो गुस्सा होता है और वो कहता है तुम क्या बकबक कर रहे हो, मुझे ये सब नहीं सुनना, ठीक है। मैं अभी के टाइम में रिलैक्स नहीं हो सकता। तुम्हें पता है कि मैं पिछले 30 दिन से इस फाइट के लिए वेट कर रहा था और तुम अभी के टाइम पे मुझे यहाँ पर लाए। मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है। अगर तुम नहीं चाहते कि मैं तुम्हें मार दूँ तो तुम मुझे जल्दी से जल्दी वापस भेजो, मुझे अर्थ पर अभी भेजो अभी। मुझे गुस्सा मत दिलाओ, मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है, मैं 30 दिन से इस फाइट के लिए वेट कर रहा था। तो इधर हम देखते हैं कि वो बंदा जो है वो खुद को रिलैक्स करता है, वो डर गया था। फिर जो खुद को रिलैक्स करता हुआ वो कहता है कि मैं अभी के टाइम पे ये नहीं कर सकता, मैं तुम्हें वापस नहीं भेज सकता, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि ये स्टोरी हर टाइम की तरह ख़त्म हो। मैं नहीं चाहता कि पहले के टाइम की तरह तुम एक ही झटके पे इस सबको ख़त्म कर दो। मैं चाहता हूँ ये स्टोरी कुछ अलग टाइप हो, कुछ अलग। तो ये सब सुनकर जो हमारे मेन कैरेक्टर थोड़ा मतलब ऐसे क्या भाई क्या बोलना चाहता है ये। तब जो हमारे मेन कैरेक्टर फिर से कहता है कि सुनो तुम ऐसा मत करो, ठीक है। तुम मुझे गुस्सा मत दिलाओ, ठीक है। मुझे जल्दी जल्दी वापस भेजो, मैं जाके अपना काम ख़त्म करना चाहता हूँ, ठीक है। मुझे जल्दी भेजो। तो जब वो बंदा कहता है कि मैं नहीं कर सकता, तो जब मेन कैरेक्टर फिर से गुस्सा हो जाता है और वो कहता है कि तुम क्या ना क्या चाहते हो यार, तुमने मुझे आखिर यहाँ पर क्यों बुलाया है, बताओ तुम। अगर तुम ये सब सच में सच नहीं बताए और सही से नहीं बताए तो मैं तुम्हें माता मार दूंगा। तुम कौन हो क्या हो मुझे नहीं जानना, मैं तुम्हें मार दूंगा। एक मिनट, क्या तुम किसी गेम की इस गेम की ऑपरेटर से आया हुआ एक इंसान हो? हैं, तुम्हें गेम के ऑपरेटर ने भेजा है, उस प्रेसिडेंट ने भेजा है तुम्हें? हाँ, उसकी नानी की ऐसे वो गाली वाली दे रहा था। तभी वो बंदा कहता है कि अरे रुको रुको, मैं वो नहीं हूँ, मैं तुम्हें बताता हूँ, रुको रुको मैं तुम्हें बताता हूँ। तो जो है हम देखते हैं मेन कैरेक्टर उसे छोड़ देता है। फिर वो कहता है कि पहले मैं तुम्हें ये बताना चाहता हूँ, पहली बात यह है कि मैं इस गेम का कोई गेम एम्प्लॉय वगैरह नहीं हूँ या फिर कोई मेंबर भी नहीं हूँ। चलो अभी बताता हूँ कि मैं तुम्हें क्यों बुलाया। मैं तुम्हें बुलाया है इसलिए कि मैं तुम्हें, और यहीं पर जो ये सीन एंड हो जाता है, फिर जो सीन चेंज होता है और हमें अर्थ का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर जो है वो ओडिन महल से जो है अटैक वैटैक किया जा रहा था सामने से। तो अगर हम देखते हैं जो वो तो लड़की थी ओडिन महल से निकली हुई, वो है ना अटैक वैटैक कर रहा था उन बीस्टमैनों के ऊपर। तो हम देखते हैं जो एक स्नैक जैसा मॉन्स्टर होता है, मतलब बीस्टमैन होता है, वो कहता है कि हे ये ह्यूमन तो एक अच्छा खासा लेवल का लगता है, मुझे लगता है इसके ऊपर मैं ऐसे अटैक नहीं कर पाऊंगा। इसे एकदम ख़त्म करने के लिए इसको एकदम अपनी जीभ से लेके अंदर मुंह में लेके चबा के मारना पड़ेगा और इसे खाने में भी मज़ा आएगा। ये कहता हुआ जो वो उसके सामने ऐसे जोर से जाने लगता है। हम देखे अचानक जो वहाँ पर जो वो लड़का आ जाता है और वो अपने सामने जो है एक एनर्जी शील्ड बना लेता है और वो जो बीस्टमैन है वो उस एनर्जी शील्ड से जो टकरा जाता है और उसका नाक मुँह ऐसे दाँत वात सब कुछ टूट जाता है और वो हैरान हो जाता है कि आखिर ये कौन सा पावर है और वो इसे कैसे यूज़ कर रहा है। तो हम देखते हैं कि इधर जो है उस बंदे को जो इस शील्ड को है ना लगाता है और वो कहता है कि हैमर कमिंग। तो हम देखते हैं कि अर्थ के बाहर से जो है मतलब ऊपर से जो है एक ग्रेविटी का एक पावर आता है, एक हैमर आता है और आता हुआ जो है वो इसे एकदम चीर देता है। और हम देखते हैं इधर जो है वो जो बीस्टमैन था वो एकदम ख़त्म हो जाता है, एकदम एकदम चूर हो जाता है। और वो बंदा जो उस लड़की को कह रहा था तुम्हें इस बात के लिए थैंक यू कहने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है सेंटी। तो जो वो लड़की कहती है कि क्या तुम किसके बारे में बता रहे हो शू?
अरे ये तो मैं अकेला ही कर लेता, बस तुम आए यार, क्या बताऊँ, ये इन सब के लिए थैंक यू भी कहा जाता है। ये तो मैं अकेला ही कर सकता था। फिर तो सीन चेंज होता है और हम देखते हैं इधर जो है होंग होती है। होंग जो है एक अच्छी खासी तरीके से जो है फाइट वाइट कर रही थी, तभी वो ऊपर की तरफ कुछ नोटिस करता है। हम देखते हैं कि आसमान से जो है एक बहुत बड़ा ड्रैगन आता है और वो ऐसे जल रहा था, और ये वही ड्रैगन होता है जो बीस्टमैन का जो मास्टर या फिर बीस्टमैन का जो लीडर वगैरह होता है वो होता है। तो वो है ना अर्थ पे आ जाता है और उसके मुंह से जो है एक एनर्जी बीम निकल रहा था, और वो एनर्जी बीम का रोशनी बहुत ज़्यादा होता है। वो एनर्जी बीम जो है वो अर्थ की तरफ मार देता है, मतलब मिट्टी की तरफ मार देता है। और हम इधर देखते हैं कि होंग के गिल के बंदे बंदे मतलब सभी लोग जो है इधर से उड़ उड़ के इधर से उधर मतलब गिरने लगता है, इधर से उधर इधर से उधर, मतलब एक बहुत बड़ा एनर्जी ब्लास्ट है वो, कह सकते हो तुम लोग। तो यहाँ पर जो ये सीन एंड हो जाता है, फिर जो सीन चेंज होता है और हमें इस मेन कैरेक्टर की हमारे मेन कैरेक्टर के सामने का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं हमारे मेन कैरेक्टर कहता है कि क्या कॉमिट ए सिंह, ये आखिर क्या चीज़ है, और तुम ये क्या बता रहे हो, ये क्या वेरिफिकेशन करेगा, मुझे समझ नहीं आ रहा, तुम ज़रा ठीक से समझाओगे क्योंकि मुझे वहाँ पर भी जाना है। तो जो वो बंदा कहता है कि हाँ मैं तुम अभी के टाइम पे प्रैक्टिकली समझा रहा हूँ, तो देखो मेरे हाथ पे। तो जब हम देखते हैं कि उसके हाथ पे जो है एक आग का जो है गोला आ जाता है, मतलब उसके हाथ पे ऐसे आग उबल रहा था, ठीक है। और वो कहता है कि यह है एक इंस्टेंट। ये बात सुनकर हमारे मेन कैरेक्टर सोच नहीं पाता। फिर हम देखते हैं कि वो बंदा कहता है कि मेरे दोस्त, मैं तुम्हें ये स्किल दे रहा हूँ एक गिफ्ट के तौर। ये कहने के बाद जो है वो उस आग को हमारे मेन कैरेक्टर की तरफ फेंकता है और हमारा मेन कैरेक्टर जो उसे कैच कर लेता है। तो जो वो बंदा कहता है कि स्किन फ्लेम इज एवरीथिंग, मतलब स्किल फ्लेम बहुत कुछ है, मतलब ये आग को फ्लेम कह रहा था। आई होप फ्लेम का मीनिंग मुझे नहीं पता ठीक से। तो जो वो कहता है अगर तुम इस आग को अपने कंट्रोल में ले आ सके तो तुम सब कुछ देख सकते हो, सब कुछ कर सकते हो, सब कुछ समझ सकते हो। ये बात सुनकर जो हमारे मेन कैरेक्टर कहता है कि क्या ये फ्लेम ये क्या है भाई, इससे सब कुछ देखा जा सकता है। तो जो एक स्किल एक्टिव होता है जिसका नाम होता है फ्लेम ऑफ एवरीथिंग, मतलब इस आग से जो है ना बहुत कुछ किया जा सकता है, वो हमें आगे पता चलेगा, ठीक है। फिर जो हम देखते हैं कि उस आग में जो है एक डिस्प्ले तरह मतलब एक चीज़ दिखाई दे रहा है जादू की तरह, और वो जो चीज़ था वो एकदम ब्लास्ट होता है। तो हमारा मेन कैरेक्टर इस चीज़ को देखकर हैरान होता है। तो इधर जो सीन चेंज होता है और हमें अर्थ का वहाँ का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि आसपास जो है बहुत ज़्यादा धुआं धुआं होके रखा था, और हम देखते हैं कि जो बंदा था वो है ना मतलब शू जो था वो उसके मुंह से खून निकल रहा था, उसका हालत जो बहुत ख़राब होता है। हम देखते हैं कि शू का हालत जो है बहुत ज़्यादा ख़राब होता है, और वो अपनी शील्ड को जो है अपनी पीठ के साइड पे लेकर होता है खड़ा होता है। और इधर हमें समझ में आता है कि वो जो है वो उस लड़की को प्रोटेक्ट कर रहा था, ठीक है। और वो लड़की जो इधर नीचे बैठी होती है डर के मारे फट गई थी उस लड़की की। तो इधर जो है शू कहती है कि डैम इट, आखिर आसमान अभी के टाइम पे साफ हो गया, और वो ड्रैगन आखिर आसमान से कहाँ से आया। ये कहती है जो वो एकदम बेहोश हो जाता है, मतलब एकदम मिट्टी में गिर जाता है और उसका हालत ख़राब हो जाता है। हम उस लड़की को देखते हैं, वो है ना ऊपर की तरफ देखता हुआ हैरान हो जाता है और वो कहता है कि क्या, आखिर ये क्या है। तो हम देखते हैं कि वो लड़की बहुत ज़्यादा डरी हुई होती है, उसकी आंखों पे डर हमें एकदम साफ दिखाई दे रहा था। हम देखते हैं कि उसके सामने जो है एक ड्रैगन होता है, और ये बहुत बड़ा ड्रैगन होता है। ये कौन सा ड्रैगन है आप लोगों को पता ही होगा, मैंने पहले भी बताया था कि ये बीस्टमैन का जो लीडर है वो होता है। और वो है ना ऐसे वो लड़की की तरफ देख रहा था और वो लड़की एकदम उसके नीचे होता है। तो इधर जो हमें बताया जाता है कि ये पोलिलर ड्रैगन है, और वो इसका जो है ना नाम आपको पता ही होगा। तो उधर जो हाँ सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि उरुस कहता है कि हाँ क्या बात कर रहे हो। फिर जो उरुस हमारी मेन कैरेक्टर गाल के साथ ऐसे गाल लगाते हुआ वो कहता है अरे वेट 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 हिंगिम, अरे मैं तो इसे पहचानता हूँ, ये तो ह्यूमन बीस्ट किंग है। तो जब हमारे मेन कैरेक्टर कहता है क्या, आखिर तुम कहना क्या चाहते हो। तो जो हमारे उरुस फिर से कहता है कि हाँ ह्यूंगनिम, ये ड्रैगन है, ये पोलर ड्रैगन एवाटारो है। तो जो हमारी उरुस फिर से कहता है कि वो इस कॉर्नो लाइफ गेम में सबसे खतरनाक 3 ड्रैगनों से एक ड्रैगन है। तो ये बात सुनकर जो हमारी मेन कैरेक्टर कुछ सोच नहीं पाता आखिर वो कहना क्या चाहता है। हमारी मेन कैरेक्टर कहता है कि 3 ड्रैगन समझ नहीं आया, थोड़ा एक्सप्लेन करके बताओ ज़रा। तो जो उरुस कहता है कि हाँ मैं बताता हूँ, मैं डबल उरुस ड्रैगन, एक है उरुस और एक है उरेकन मेरा 2 सर वाला, और दूसरा है प्लेटो ड्रैगन सॉरी पोलर ड्रैगन, तीसरा है ग्रेविटिक ड्रैगन, और ये 3 ड्रैगन मिलकर ही हम एक ड्रैगन टीम बनते हैं। और ये 3 ड्रैगन है कॉर्नो लाइफ गेम के सबसे खतरनाक और सबसे पावरफुल ड्रैगन। ये बात सुनकर जो हमारे मेन कैरेक्टर कहता है कि अच्छा ये सब तो समझ गया, लेकिन
मैंने तो इन इन सबों के बारे में कभी भी सुना ही नहीं था, इनके नाम इतने हार्ड हार्ड नाम है भाई साहब। तो जो हमारी उरुस फिर से कहता है कि हाँ, क्योंकि ये लोग ज़्यादातर बाहर नहीं आते थे, ये लोग हमेशा अंदर ही रहते थे, मैं ही ज़्यादा बाहर आता था। तो जो हमारे मेन कैरेक्टर कहते हैं कि ओह अच्छा अच्छा अच्छा, तो वह तुम ये बताओ ज़रा, क्या ये तुमसे ज़्यादा पावरफुल है? तो जो हमारा उरुस कहता है कि क्या उरुस अपने मन में हंसता हुआ कहता है कि सीरियसली, अरे यार मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि इन सभी से मैं 1v1 लड़ चुका हूँ हिमनिम, ठीक है। और इन सबसे साथ सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट मैं ही हूँ। मैं हमेशा इन लोगों के साथ लड़ता था, लेकिन ये लोग मेरे सामने टिकते ही नहीं थे, हमेशा हार जाते थे। तो तुम समझ ही सकते हो कि कौन पावरफुल है। हाँ, मैं ही हूँ सबसे ज़्यादा पावरफुल। फिर जो उरुस एकदम सीरियस होता है, वो फिर से कहता है कि जो भी हो, यहाँ पर सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात यह है कि ये ड्रैगन गुस्से और लालच से भरा हुआ है। इस बात को सुनकर जो हमारे मेन कैरेक्टर हैरान हो जाता है। फिर जो सीन चेंज होता है और हमें अर्थ का सीन देखा जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि एक लट्ठी जो है, मतलब स्टिक जो ऐसा रखा जाता है, और हम देखते हैं कि वो जो लड़की थी वो ना उठ के डरा खड़ा होने की कोशिश कर रहा था। वो खड़ा होती हुई कहती है, डैम इट, मैं विश्वास भी नहीं कर पा रहा कि प्राचीन ह्यूमन का लीडर, एक ह्यूमन बीस्टमैन का लीडर एक ड्रैगन है। आखिर ये कैसे? फिर जो वो फिर से कहता है कि कोई बात नहीं, हमारा भी एक ड्रैगन है जो है उरुस, सबसे ज़्यादा पावरफुल ड्रैगन। हमारी इक्विपमेंट्स उनसे आया हुआ है, तो डरने की कोई बात नहीं है। नो मैटर कि तुम कितने ज़्यादा पावरफुल हो और क्या हो, हमारे पास सबसे ज़्यादा पावरफुल ड्रैगन की जो स्वॉर्ड वगैरह मतलब इक्विपमेंट वगैरह है, ऐसा वो बोल रहा था। फिर वो फिर से कहता है, तुम हमें जितने भी मार डालो, हम ह्यूमन कभी हारते नहीं है, हम मरने के बाद भी उठ के खड़ा होते हैं। तो इस बात को सुनकर जो वो कुछ सोचने लगता है अपने दिल में, जो जो ड्रैगन था, फिर वो ट्रांसफॉर्म होने लगता है और उसका रोशनी बहुत ज़्यादा होता है। हम देखते हैं कि वो लड़की जो है वो मतलब रोशनी से अपने आँख वाँख को बंद कर लेती है। फिर जो वो अपने आँख को खोल के देखकर वो हैरान हो जाती है। हम देखते हैं उसके सामने जो है वो जो ट्रांसफॉर्म हुआ था हुरिकेन की तरह, वो ऐसे ट्रांसफॉर्म होकर उसके सामने खड़ा होता है और वो कहता है उसको देखकर कि मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि इन नॉर्मल ह्यूमन के मुंह पे आपका नाम होगा, मेरा भाई उरुस। अरे ह्यूमन, ये साउथ साइड की ह्यूमन के साथ आप अभी के टाइम पे मिल गए हैं, ये अच्छा नहीं है मेरे भाई उरुस। तो ये बात सुनकर जो हमारे मेन कैरेक्टर थोड़ा हैरान हो जाता है और वो कहता है कि क्या क्या ये तुम्हारा भाई है उरुस? तो जो है हमारा उरुस कहता है कि नहीं, मैं अकेला ही हूँ। फिर जो हम देखते हैं उधर का जो है वो लड़की है, वो कहती है कि हाँ मैं बिलीव भी नहीं कर पा रहा कि तुम एक मॉन्स्टर से एक ह्यूमन बन गए हो। जो भी हो, ये मेरे लिए और भी ज़्यादा आसान होगा तुम्हारी गर्दन को काटने के लिए। मेरी ये भला तुम्हारी गर्दन को एकदम सामने जाएगा और इसे ठक से काट देगा। लेकिन मैं तुम्हें कहना चाहता हूँ कि इसके लिए तुम मुझे थैंक्स मत कहो, क्योंकि ये मेरा काम ही कुछ ऐसा है, ठीक है। ये बात सुनकर जो है वो ड्रैगन कहता है कि क्या तुम कितने ज़्यादा बेवकूफ़ हो। और भाई देखो भाई, यहाँ पर एक एक बहुत बड़ी एक बात कहा जाता है। वो कहता है कि अगर तुम देख रहे हो अपने घर से कि सूरज तुम्हारी घर की नदी के साइड पे या फिर समुद्र के साइड पे डूब रहा है, क्या तुमने कभी भी उससे जाके पकड़ने की कोशिश की हो और कभी भी जाके उसे पकड़ पाए हो सूरज को? हाँ, मैं बिल्कुल वैसा ही हूँ। तुम जितने बार भी कोशिश कर लो, तुम मेरे पास भी नहीं आ सकते। मेरा शरीर वैसा ही है, तुम जितने बार की चाहो तुम मुझे छू भी नहीं सकते। ये बात जो वो कह रहा था, तो इसने जो ये जो बात कहा है कि भाई जो सूरज है वो ढलने के टाइम पे हम देखते हैं कि वो एकदम हमारे सामने होता है, मतलब नदी के साइड पे। तो हम सोचते हैं कि भाई वहाँ पर जाएँगे तो वो सूरज हम पकड़ सकते हैं, या फिर जब हम छोटे थे तब ऐसा सोचते थे कि वो जो सामने की तरफ जाके आसमान है ना, एकदम मिट्टी के साथ मिल गया है, तो हम सामने जाएँगे तो हम आसमान को पकड़ सकते हैं, ऐसा सोचते थे, लेकिन वैसा नहीं था। तो ये जो बात है ये इस बंदे ने कहा है, मतलब ये ड्रैगन ने कहा है। और इस बात को सुनकर जो उस लड़की का हालत एकदम फटी-परी हो जाता है, एकदम फट जाता है, ठीक है, लड़की का हालत। तभी यहाँ पर एक ट्विस्ट रिवील होता है कि भाई इसके पास भी हुरिकेन जैसा जो टेंटिकल होता है और इसके अंदर से 3-3 टेंटिकल निकलते हैं, और तुम ये देख ही सकते हो भाई टेंटिकल वगैरह। और ये टेंटिकल तीनों के तीनों जो उस लड़की के शरीर में जाके ऐसे लग जाता है और उसके शरीर से जो एनर्जी वगैरह जो है एब्जॉर्ब करने लगता है। और ये सब जो है कैप्टन लब, वो जो ओडिन महल था उसके ऊपर से जो ये सब देख रहा था, कैप्टन लब इस चीज़ को देखकर कहता है कि क्या ये स्किल और ये जो आब्राकाडाब्रा तब इसके मतलब हॉकाई वगैरह सब लोग जो है इस स्किल को देखकर हैरान हो जाता है, और सभी लोग जो इस स्किल को पहचानते हैं। और ये स्किल किसका है आप लोग भी पहचानते होंगे, जो भी पहचान गए वो लोग कमेंट करो तो मैं बताता हूँ ये स्किल किसका है। यह है हुरिकेन का स्किल, जो मैंने पहले भी बताया था। जो भी हो, हम देखते हैं वो जो ड्रैगन है वो मुस्कुराने लगता है और उसके पानी निकलता है उसके मुँह से, और वो कहता है, मैं हूँ पोरलेटो ड्रैगन,
और मैं हूँ 7 डेडली थिंग्स का एक ग्रीन मतलब एक लालच और एक लोलू पता का उर्ष। तो इधर जो मतलब लोलू पता होता है जो टेंटिकल है ना, ये लोलू पता का होता है। और एक जो है ना गुस्से वाला मतलब जेलस फील वाला है ना, वो जो 2 पावर लेके ये है। तो सभी के पास जो एक एक टाइप का पावर होता है, लेकिन इसके पास 2 पावर होता है। क्यों होता है वो हमें आगे पता चलेगा। हमारे मेन कैरेक्टर इस चीज़ को सुनकर जो हैरान हो जाता है और वो कहता है कि क्या ये इसके पास क्रोध का पावर भी है और लुलुपता का भी, मतलब आखिर ये कैसा है, कैसे मुमकिन है। फिर जो वो हमारा मेन कैरेक्टर फिर से कहता है कि क्या उसने उसने लुलुपता को मारा नहीं, मैंने तो उसे मार डाला था, लेकिन उसके पास ये 7 डेडली सिंस में ये 2 कैसे आया बे। तो जब उरुस कहता है कि मुझे भी नहीं पता, लेकिन मुझे इतना पता है कि वो पहले के टाइम पे क्रोध का ही एक हिस्सा था, उसके पास 7 डेडली सेंस से बस क्रोध ही था, लेकिन उसके बाद आखिर लुलुपता कैसे आया। तो हमारे मेन कैरेक्टर जो है उससे पूछता है कि हे हे मिस्टर गॉड, क्या तुम्हें इस बारे में कुछ पता है। तो जो वो कहता है कि मैं बिलीव कर नहीं पा रहा कि तुम मुझे गॉड कह के बुला रहे हो। जो भी हो मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि इसको लेकर ना मैं कुछ हिडन रखना चाहता था, इसको लेकर मैं तुम्हें नहीं कहना चाहता था, एकदम मतलब सीक्रेट रखना चाहता था, लेकिन मुझे लगता है कि अभी के टाइम पे ये बोलना ज़रूरी है। और चलो मैं तुम्हें अभी के टाइम पे ठीक से समझा देता हूँ आखिर बात क्या से क्या है, और मैं तुम्हें पूरा का पूरा एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये कहने के बाद जो है वो उसका चुटकी बजाता है। फिर हम देखते हैं कि आसमान से जो है एक घड़ी आके मतलब गिरता है, मतलब ये एक टाइम घड़ी होता है और ये रेत का घड़ी होता है, आप लोग पहचानते होंगे। हमारी मेन कैरेक्टर जो इस चीज़ को देखकर हैरान हो जाता है। फिर जब वो बंदा है वो कहता है कि चलो मैं तुम्हें अभी कुछ समझाता हूँ कि आखिर ये क्या है। तुमने जो सुना था 7 डेडली सिंग्स, ये आखिर होता है कि 7 मॉन्स्टर या फिर 7 कॉर्नो लाइफ गेम के सबसे ज़्यादा खतरनाक जो बॉस होता है वो मॉन्स्टर टाइप, जैसे ड्रैगन वगैरह बीस्टमैन वगैरह ऐसा है। तो मैं तुम्हें अच्छे से बता दूं कि यहाँ पर जो है सबसे ज़्यादा खतरनाक है उरुस, लेकिन उसके नीचे और भी 6 है, और सभी के पास एक एक टाइप का डेडली सिंग्स है, ठीक है। सभी के पास अलग अलग लेवल का होता है, और ये सभी के पास ही होता है। सभी लोगों की इस सिंग्स का एक एक लेवल का ओनर होता है। तुमने तुमने पहले के टाइम पे उरुस को जो है अपने पास ले लिया था। उरुस बस एक अच्छा खासा जिद्दी वाला मॉन्स्टर था, वो बस हमेशा जीत करता था, और उसके पास क्रोध का या फिर ईगो का जो है पावर था। वो हमेशा खुद को बहुत ज़्यादा हाइपर रखता था, जिसके वजह से वो तुम्हारा हो गया, और अभी के टाइम पे तुम उसे पहले ही ख़त्म कर दे चुके हो। मतलब हमारे मेन कैरेक्टर जो है उसका अपने अपने पास रखा है, ऐसा वो बोल रहा था। फिर जो आता है कि हीरो यूपी जो है मॉन्स्टर, मतलब मॉन्स्टर का जो बॉस होता था ना, मॉन्स्टर बॉस हुआ था वो था हीरो यूपी। हीरो यूपी को जो है ना मतलब ऐसे मार के मारा है, ठीक है। फिर जो है बताता है 3rd नंबर का जो आता है वो होता है कि उरेकेन। उरेकेन के पास लोलू पता का जो है एक पावर था, और उन्हें पावरफुल इसलिए कहा जाता है कि उरुस के पास जो एक अल्टीमेट पावर होता है, और लोलू पता का मतलब उरेकेन के पास एक लोलू पता का पावर होता है। इस दोनों पावर को कंबाइन करके जो है वो एक अल्टीमेट पावर वाला मॉन्स्टर बन जाते हैं, मतलब टॉप 1 मॉन्स्टर बन जाते हैं, ऐसा कह रहा था। और हीरो इधर जो है वो बंदा फिर से मतलब ठीक से एक्सप्लेन करके बताता है कि ये जो तीनों लोग हैं, इन तीनों लोगों में से तुमने उरुस को और यूपी को तुमने धीरे धीरे मारा है या फिर अपने आयत्त पे ले आया है, जिसके वजह से वो लोग पूरी तरह से ख़त्म हो गए हैं। लेकिन तुमने उरेकेन को एकदम डायरेक्टली मार दिए हो, एकदम डायरेक्टली, उसे कोई भी बात वगैरह करने के चांस नहीं दिए, इसलिए वो नहीं मरा। और उसका जो स्किल है वो जाके उस ड्रैगन के पास चला गया जो है प्लाटो ड्रैगन, और वो अभी के टाइम पे 2 डेडली थिंग्स की पावर लेके घूम रहा है, और वो उसका पावर ऐसे ही आया है। फिर वो बंदा फिर से कहता है तुम जब किसी मॉन्स्टर को एकदम डायरेक्टली अचानक मार डालोगे तो उसका जो पावर है उसके नीचे वाला मॉन्स्टर के पास चला जाएगा। आई होप कि मैं तुम्हें अच्छे से समझा पाया हूँ। ये कहने के बाद जो है वो उस क्लॉक पे, जो उसके साइड पे क्लॉक था, उस पर ऐसे हाथ मारता हुआ कहता है कि ये क्लॉक है 7 डेडली सिंस का। अगर किसी भी 7 डेडली सिंस में किसी ने कोई भी पाप करता है तो ये क्लॉक धीरे धीरे बढ़ जाता है। अगर ये क्लॉक पूरा का पूरा भर जाता है तो ये समझना चाहिए कि उसका पावर एक अल्टीमेट हो चुका है। फिर जो हमारे मेन कैरेक्टर ये बात सुनकर जो वो कहता है मैं तुम्हारी बात से ये समझ तो चुका हूँ कि अगर कोई 7 डेडली सिंस में कोई भी बंदा, कोई भी मॉन्स्टर, कोई भी पाप करता है तो ये सैंड जो है धीरे धीरे बढ़ जाएगा इस क्लॉक पे। ये तो समझ गया हूँ, लेकिन ये कॉमिट सिंस क्या है, ये कॉमिट सिंस आखिर क्या है, इसके बारे में तुम मुझे कुछ बताओगे क्या? मुझे ये कुछ समझ में नहीं आया। तो जो वो कहता है कि
अभी के टाइम पे मैं तुम्हें कुछ और ही कहने वाला हूँ। अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें ये बताना चाहता हूँ कि ये जो ग्रेट सैंड है ये एक ह्यूमन लाइफ है। वो ये कहने के बाद जो सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि इधर जो है हॉकाई जो है इस सब को देखकर जो है बहुत ज़्यादा डर जाता है और वो कहता है कि शुरू हो गया, मौत का खेल शुरू हो गया। और हम देखते हैं कि वो जो मॉन्स्टर था उसके पीछे से बहुत ज़्यादा टेंटिकल निकलने लगता है, ठीक है। और वो टेंटिकल सीधा जो है उनके ऊपर अटैक करने के लिए जा रहा था, 4-5 एक साथ। उधर जो है सब लोग देखकर इस चीज़ को जो है बहुत ज़्यादा डर जाते हैं सब लोग, क्योंकि इसका जो है ना मतलब पहले भी इसका जो इम्पैक्ट जो पड़ा था जब उरेकन आया था और सबको जो है नष्ट कर दिया था, तो उन चीज़ को जो है ये लोग नहीं भूले, ठीक है। इस चीज़ को देखकर बहुत ज़्यादा डर जाता है, वो भागने लगते हैं। तभी जो टेंटिकल जाके उनको ऐसे ऑब्जर्व करने लगता है और हम देखते हैं कि वो जो ड्रैगन था वो कहता है कि ऑब्जर्व, और वो सारा का सारा पावर जो है धीरे धीरे उनके अंदर उसके अंदर ऑब्जर्व हो रहा था। और वो लोग जो है धीरे धीरे एकदम गायब हो जा रहे थे, मर नहीं रहे थे, एकदम गायब हो जा रहे थे, ठीक है। और उसका जो लेवल है ना वो मतलब लेवल और पॉइंट वगैरह जो इंक्रीज हो रहा था उस ड्रैगन का। और इधर हम हाबी हॉकाई को देखते हैं, हॉकाई कहता है कि डैम इट, आखिर आखिर वो लोग कहाँ गए, वो लोग धीरे धीरे गायब हो रहा है। मुझे लगता है अभी के टाइम पे यहाँ से जाना ज़्यादा अच्छा होगा, यहाँ से जाना चाहिए। ये कहने के बाद जो वो ऐसे जाने के लिए ऐसे मुड़ने लगता है, तभी जो उसके राइट साइड से आगे जो देखो टेंटिकल उसके शरीर में लग जाता है और उसके शरीर से जो पावर एब्जॉर्ब करने लगता है। हम देखते हैं उसके मुंह से जो खून निकलता है और वो कहता है कि डैम इट, मुझे नहीं लगता मैं अभी के टाइम पे बचूंगा। तो ये चीज़ को देखकर जो है अब्राकडाब्रा ये दूर से देखता है। अब्राकडाब्रा कहता है कि हकाई, ये कहता है, वो चिल्ला रहा था। और हम देखते हैं वो टेंटिकल जो है उसके ऊपर भी आ जाता है, मतलब अब्रा के टीममेट की जितने भी टीममेट या फिर वगैरह जो सोल्जर वगैरह था सबके अंदर आ जाता है। हम देखिए अब्रा के शरीर से भी ये सब ऑब्जर्व कर रहा था और वो टेंटिकल बहुत ही ज़्यादा लंबा लंबा हो जाता है। वो हर एक शरीर से जो है ऑब्जर्व कर रहा था, उसकी पावर, उसकी एनर्जी, उसकी सब कुछ ऑब्जर्व कर रहा था। और इधर जो हम उस ड्रैगन को देखते हैं वो कहता है कि अरे यार ये साउथ के लोग कितने ज़्यादा फूल्स हैं, हाँ ये कितने ज़्यादा बेवकूफ़ है। लेकिन मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये लोग ज़्यादा वीक तो नहीं है, ये साउथ के कंटेंट सबसे ज़्यादा अच्छा खासा मिल रहा है मुझे। तो ये कहता हुआ जो वो सब कुछ है ना खा रहा था। फिर जो उसके साइड से जो आवाज़ आता है कि हे सर, अभी के टाइम पे हम क्या करें, क्या हम उन लोगों को मारे या फिर आप ही मारेंगे। तो इधर जो वो उनको कुछ इंस्ट्रक्शन देता है, मतलब बताता है कुछ प्लान वगैरह वो ड्रैगन। फिर जो हम देखते हैं वो सभी जो है जो बीस्टमैन वगैरह मॉन्स्टर वगैरह थे वो सभी लोग जो उधर से जाने लगता है। और फिर जो देखते हैं कि वो सभी लोग जो है मतलब एक एक करके ना लीडर के ऊपर अटैक करने जाता है। हम देखते हैं कि वो जो मॉन्स्टर वगैरह थे वो जो देखते हैं कि आसपास और कितने लोग जिंदा है वो लोग ढूंढने लगते हैं, ठीक है। और हम इधर देख ही सकते हैं कि आसपास भाई काला काला हो चुका है, मतलब धुएं से एकदम मार के एकदम बिछा दिया है, ठीक है भाई, मार के। हम देखते हैं कि इधर जो है दो मतलब कुछ बंदे बच जाते हैं, ठीक है, जैसे कि होंग और भी कुछ बंदे होते हैं जो बच जाते हैं, मतलब उनको एकदम नहीं मारा जाता, वो बेहोश हो जाते हैं उस एनर्जी से, ठीक है। जिनका लेवल ज़्यादा है वो लोग है ना जिंदा रहे थे, मतलब बेहोश नहीं हुआ था, वो जिंदा रहे थे। और जिनका लेवल कम था या फिर एनर्जी लेवल कम था वो लोग है ना मतलब बेहोश हो गए थे। तो इन सब जो है वो ढूंढ रहे थे कि किसके किसके जिंदा है और कौन कौन लोग जिंदा है। तो वो देखता है कि इधर जो होंग होता है और उसके गिल्ड का एक मेंबर होता है वो दोनों इधर खड़े होते हैं। और होंग जो है इनको देखकर बहुत ही ज़्यादा डर जाता है। और ये बीस्टमैन, उनको पता है कि ये बीस्टमैन आखिर कितना ज़्यादा पावरफुल है। तो वो जो है वो इस बीस्टमैनों को देखकर कहता है कि जो भी हो मुझे यहाँ पर कुछ करना चाहिए। और उधर जो उसका जो मेंबर होता है वो कहता है कि लीडर आखिर आप अभी के टाइम पे क्या करेंगे। तो इधर हम होंग को देखते हैं जो अपने मन में कुछ सोच रहा था। और फिर ये चैप्टर जो है यहीं पर ही ख़त्म हो जाता है। तो भाई लोग इस चैप्टर में हमें 2-3 चीज़ें देखने को मिला जो रिवील हुआ, जैसे कि उस ड्रैगन के पास जो है 2-2 पावर होते हैं। और यहाँ पर हमें ये भी पता चला कि हर एक ड्रैगन के पास जो है एक एक लेवल का पावर होता है। 7 डेडली थिंग्स में एक एक लेवल का होता है, जैसे कि गुस्सा, नफरत या फिर और भी जो भी होता है वो होता है, सबके पास एक एक होता है। लेकिन इस ड्रैगन पर 2 होता है क्योंकि उरेकन का जो पावर है वो इसके पास आ जाता है, ठीक है, इसके वजह से। तो नेक्स्ट चैप्टर में जो है हमारे मेन कैरेक्टर अर्थ पे आता है और उसके साथ क्या होता है और इनके साथ क्या होता है वो सब भी दिखाया जाएगा। वो चैप्टर बहुत ही जल्द आने वाला है, ठीक है, कल या परसों मैं डाल दूंगा, कल परसों डाल दूंगा, ठीक है। और एक और बात, जो मेरा सेकंड चैनल है SM एक्सप्लेन हिंदी, उस पर जो वीडियो अपलोड हो चुका है पिछले दिन, तो आप लोग जाओ जल्दी जल्दी देख लो। अगर आप लोगों को नहीं मिल रहा है तो आप लोग मेरे इधर मेंशन हुआ टाइटल पे मेंशन हुआ चैनल है, आप उधर से जाके देख सकते हो। अदरवाइज आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, आप जाकर देख सकते हो। अदरवाइज आप सर्च भी कर सकते हो SM एक्सप्लेन हिंदी, तो आपको चैनल मिल जाएगा, आप उधर से देख सकते हो। वो
मांगा भी भाई बहुत ज़्यादा अच्छा खासा है, आप लोगों को धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। पहले ही चैप्टर में इतना मज़ा आया भाई क्या बताऊँ, और भाई अगले चैप्टर में कितना मज़ा आएगा वो तो देख के ही मज़ा आएगा। ठीक है, जो भी हो जल्दी जल्दी जाओ वीडियो को देख लो और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, क्योंकि वो मेरा बैकअप चैनल होगा। ठीक है, और जो भी हो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो, और वीडियो अच्छा लगता है तो ऑब्वियसली लाइक करो और सब्सक्राइब कर लो भाई, क्योंकि नेक्स्ट पार्ट देखना है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लो, अदरवाइज़ मेरा चैनल खो भी सकता है। ठीक है, और भाई इतने देर तक मेरे बातों को सुनने के लिए और इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू। ओए सेकंड चैनल का वीडियो देखना मत भूलना।